नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर भारतीय के दिल के करीब है। खेल। खेल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और भारत में खेलों का एक लंबा और गौरवशाली इतिहास रहा है। लेकिन जब हम खेलों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो खेल आता है वह है क्रिकेट। भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, एक जुनून है, एक त्योहार है। यह एक ऐसा खेल है जो लोगों को एकजुट करता है, चाहे वे किसी भी उम्र, जाति या धर्म के हों। क्रिकेट के मैदान पर हर मैच एक महाकाव्य की तरह होता है और हर खिलाड़ी एक नायक। यहाँ क्रिकेट के मैदान पर उतरते ही खिलाड़ी स्टार बन जाते हैं और करोड़ों दिलों की धड़कन बन जाते हैं। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ियों ने न केवल खेल में उत्कृष्टता प्राप्त की है, बल्कि वे देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी बने हैं। लेकिन दोस्तों, एक सवाल जो मुझे अक्सर परेशान करता है वो ये है कि क्या भारत सिर्फ क्रिकेट का ही देश है? क्या हमारे देश में अन्य खेलों के लिए कोई जगह नहीं है? क्या हम केवल क्रिकेट के ही दीवाने हैं या फिर अन्य खेलों को भी उतना ही प्यार और सम्मान दे सकते हैं? क्या यहाँ दूसरे खेलों के लिए कोई जगह नहीं? क्या हम हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन जैसे खेलों को वो सम्मान और पहचान नहीं दे सकते जो क्रिकेट को मिलती है? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन जैसे खेलों को वो सम्मान और पहचान नहीं मिलनी चाहिए जो क्रिकेट को मिलती है? हमारे देश में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इन खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त की है, लेकिन उन्हें वह पहचान और समर्थन नहीं मिल पाता जो क्रिकेटरों को मिलता है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि भारत में क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों की अनदेखी होती रही है। यह एक कड़वी सच्चाई है कि हमारे देश में अन्य खेलों को वह समर्थन और संसाधन नहीं मिलते जो क्रिकेट को मिलते हैं। यह समय है कि हम इस स्थिति को बदलें और हर खेल को समान अवसर दें। जहां एक तरफ क्रिकेट को अपार लोकप्रियता और सरकारी सहायता प्राप्त है, वहीं दूसरी तरफ अन्य खेल और खिलाड़ी संघर्ष कर रहे हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर खेल को समान अवसर मिले और हर खिलाड़ी को अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिले। यह समय आत्ममंथन का है दोस्तों। हमें यह सोचना होगा कि हम भारत को एक सच्चे खेल प्रेमी राष्ट्र कैसे बना सकते हैं, जहां हर खेल को समान अवसर मिले और हर खिलाड़ी को अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिले। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे देश के हर कोने में खेलों का विकास हो और हर खेल को समान महत्व मिले। हमें यह सोचना होगा कि हम भारत को एक सच्चे खेल प्रेमी राष्ट्र कैसे बना सकते हैं, जहां हर खेल को समान अवसर मिले और हर खिलाड़ी को अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिले। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे देश के हर कोने में खेलों का विकास हो और हर खेल को समान महत्व मिले। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे देश के हर कोने में खेलों का विकास हो और हर खेल को समान महत्व मिले। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे देश के हर कोने में खेलों का विकास हो और हर खेल को समान महत्व मिले। दोस्तों, क्रिकेट की लोकप्रियता को नकारा नहीं जा सकता। यह खेल हमारे देश में एक धर्म की तरह है। हर गली, हर मोहल्ले में बच्चे क्रिकेट खेलते नजर आते हैं। बड़े बड़े स्टेडियम्स में हजारों की संख्या में दर्शक जुटते हैं और टीवी पर करोड़ों लोग मैच देखते हैं। क्रिकेट ने हमारे देश को कई महान खिलाड़ी दिए हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। लेकिन यह भी सच है कि इस लोकप्रियता का एक अंधेरा पहलू भी है। क्रिकेट की चमक धमक के पीछे कई अन्य खेलों की अनदेखी हो जाती है। हमारे देश में कई खेल ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त समर्थन और संसाधन नहीं मिल पाते। खाली पड़े खेल मैदान और उपेक्षित खेल सुविधाएं इस असंतुलन की गवाही देती हैं। क्रिकेट को मिलने वाला अत्यधिक ध्यान और संसाधन अन्य खेलों के विकास में बाधा बनते हैं। सरकार और प्राइवेट स्पॉन्सर्स का अधिकतर बजट क्रिकेट पर खर्च होता है, जिससे बाकी खेलों के लिए बहुत कम संसाधन बचते हैं। यह असंतुलन हमारे खेल जगत के लिए एक बड़ी चुनौती है। क्रिकेट खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाएं अन्य खेलों के खिलाड़ियों के लिए एक सपने की तरह होती है। क्रिकेटर्स को अत्याधुनिक ट्रेनिंग सेंटर, फिटनेस कोच और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सेवाएं मिलती हैं। वहीं दूसरी ओर अन्य खेलों के खिलाड़ी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी तरसते हैं। जहां क्रिकेटर्स को विश्वस्तरीय स्टेडियम, बेहतरीन कोचिंग और आकर्षक वेतन मिलता है, वहीं अन्य खेलों के खिलाड़ी अपने खेल को जारी रखने के लिए संघर्ष करते हैं। क्रिकेट के खिलाड़ियों को जो सम्मान और पहचान मिलती है, वह अन्य खेलों के खिलाड़ियों के लिए एक दूर का सपना है। वहीं अन्य खेलों के खिलाड़ी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करते हैं।
ग्रामीण इलाकों में तो स्थिति और भी गंभीर है, जहां खेल के मैदान और उपकरणों की भारी कमी है। इन इलाकों के खिलाड़ी अपने दम पर ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन संसाधनों की कमी उनके सपनों को पूरा नहीं होने देती। कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी आर्थिक तंगी और संसाधनों की कमी के कारण अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। यह स्थिति न केवल उन खिलाड़ियों के लिए बल्कि हमारे देश के लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति है। कई बार तो खिलाड़ी अपने खेल को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। यह हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। हमें यह समझना होगा कि हर खेल का अपना महत्व है और हर खिलाड़ी की अपनी एक अलग पहचान है। अगर हम सभी खेलों को समान रूप से समर्थन दें तो हमारे देश में खेलों का एक नया युग शुरू हो सकता है। हमें इस असंतुलन को दूर करने की जरूरत है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर खेल को पर्याप्त संसाधन मिले ताकि हर खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सके। खेलों में संतुलन लाने के लिए हमें सरकार, स्पॉन्सर्स और समाज के सभी वर्गों को मिलकर काम करना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर खेल को पर्याप्त संसाधन मिले और हर खिलाड़ी को अपनी प्रतिभा निखारने का मौका मिले। अगर हम सभी खेलों को समान रूप से समर्थन दें तो हमारे देश में खेलों का एक नया युग शुरू हो सकता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर खेल को पर्याप्त संसाधन मिले और हर खिलाड़ी को अपनी प्रतिभा निखारने का मौका मिले। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर खेल को पर्याप्त संसाधन मिले और हर खिलाड़ी को अपनी प्रतिभा निखारने का मौका मिले। अगर हम सभी खेलों को समान रूप से समर्थन दें तो हमारे देश में खेलों का एक नया युग शुरू हो सकता है। दोस्तों, खेलों के विकास के लिए सरकार की भूमिका अहम होती है। खेल न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी सुदृढ़ करते हैं। यह हमारे जीवन में अनुशासन, टीम वर्क और नेतृत्व के गुणों को भी बढ़ावा देते हैं। इसलिए खेलों का विकास किसी भी देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन दुख की बात है कि भारत में सरकार का ध्यान हमेशा से क्रिकेट पर ही केंद्रित रहा है। क्रिकेट को जितना समर्थन और संसाधन मिलता है उतना अन्य खेलों को नहीं मिल पाता। क्रिकेट के प्रति इस विशेष ध्यान के कारण अन्य खेलों के खिलाड़ी और प्रशंसक अक्सर उपेक्षित महसूस करते हैं। अन्य खेलों को न तो पर्याप्त धनराशि मिलती है और न ही जरूरी बुनियादी ढांचा। कई खेल सुविधाएं जर्जर हालत में हैं और खिलाड़ियों को उचित प्रशिक्षण और संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति न केवल खिलाड़ियों के प्रदर्शन को प्रभावित करती है बल्कि उनके मनोबल को भी गिराती है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई नीतियां भी अक्सर कागजों पर ही सिमट कर रह जाती है। नीतियों का सही तरीके से कार्यान्वयन न होने के कारण खेलों का विकास बाधित होता है। खेल नीतियों में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी भी एक बड़ी समस्या है। सरकार को यह समझना होगा कि खेलों में निवेश करना देश के भविष्य में निवेश करना है। खेलों में निवेश से न केवल खिलाड़ियों का विकास होता है बल्कि यह देश की प्रतिष्ठा को भी बढ़ाता है। आधुनिक खेल सुविधाओं और संसाधनों के माध्यम से हम अपने खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार कर सकते हैं। खेलों से न सिर्फ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है बल्कि यह रोजगार के अवसर भी पैदा करते हैं और देश का गौरव भी बढ़ाते हैं। खेल उद्योग में कई प्रकार के रोजगार उत्पन्न होते हैं, जैसे कोच, प्रशिक्षक, खेल प्रबंधक और खेल पत्रकार। इसके अलावा खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को समाज में सम्मान और पहचान मिलती है। हमें एक ऐसी खेल नीति की आवश्यकता है जो सभी खेलों को समान महत्व दे और जहां योग्यता और प्रदर्शन को ही आधार बनाया जाए। यह नीति सभी खेलों के खिलाड़ियों को समान अवसर प्रदान करे और उन्हें अपने खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करे। इसके लिए सरकार को खेल संघों, खिलाड़ियों और विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम करना होगा। खेलों में निवेश से न केवल हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करेंगे बल्कि यह हमारे समाज को भी एकजुट करेगा। खेलों के माध्यम से हम एक स्वस्थ, सशक्त और गर्वित राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए हमें खेलों के विकास के लिए एक समग्र और समावेशी दृष्टिकोण अपनाना होगा। सेक्शन 4, मीडिया की भूमिका। क्रिकेट ही सब कुछ। दोस्तों, मीडिया का जिम्मा होता है समाज को जागरूक करना और सही तस्वीर पेश करना। लेकिन जब खेलों की बात आती है तो मीडिया भी क्रिकेट के आगे नतमस्तक दिखाई देता है। क्रिकेट को मिलने वाला अत्यधिक मीडिया कवरेज अन्य खेलों के लिए अभिशाप बन गया है।
क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों को ना तो पर्याप्त स्क्रीन टाइम मिलता है और ना ही अखबारों में जगह। इससे न सिर्फ अन्य खेलों की लोकप्रियता कम होती है, बल्कि खिलाड़ियों का मनोबल भी टूटता है। मीडिया को अपनी भूमिका का जिम्मेदारी से निर्वहन करना होगा और सभी खेलों को उचित स्थान देना होगा। क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों की उपलब्धियों को भी उजागर करना होगा और खिलाड़ियों को प्रेरणा देनी होगी। सेक्शन 5, हॉकी का सफर, गौरव से गुमनामी तक। दोस्तों, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। एक समय था जब भारतीय हॉकी टीम का डंका पूरी दुनिया में बजता था। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर हमने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया था। लेकिन आज हॉकी की हालत देखकर दिल दुखता है। संसाधनों की कमी, कुप्रबंधन और सरकारी उपेक्षा ने हॉकी को गर्त में धकेल दिया है। हॉकी को अपने पुराने गौरव को वापस पाने के लिए हमें ठोस कदम उठाने होंगे। हॉकी के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना होगा, युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देना होगा और खेल के प्रति लोगों में रुचि पैदा करनी होगी। हमें अपने पूर्व हॉकी सितारों का मार्गदर्शन लेना होगा और हॉकी को फिर से देश का गौरव बनाना होगा।